नमस्कार। हाँ, एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। ऐसे कितने साल आए अभी तक और कितने आने वाले साल रहेंगे ये किसी को नहीं ठीक से पता। साल, कैलेंडर, नियम, तारीख, ये सब चलते रहेंगे। कब से शुरू हुए किसी को पता नहीं, और क्या पर्पस एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं ये भी किसी को पता नहीं। क्या एक प्रकृति के नियम से अलग भी नियम चल सकता है? क्या एक नियम ऐसा भी बन सकता है जो युगों युगों में थोड़ी बदले या नहीं बदले, फिर भी जिसमें कुछ ना कुछ खिचड़ी रहेगी? क्यों है इतना कॉम्प्लिकेटेड इंसानी समाज? बुराई ही बुराई है ऐसा भी नहीं, अच्छाई ही अच्छाई है ऐसा भी नहीं। अच्छा और बुरा क्या है इसका मापदंड भी पता नहीं। तो फिर ये नया साल, परंपराएं, प्रथाएं, ये एक्चुअली किस और ले जा रही है या कहीं जा ही नहीं रही है? हमें लगता है कि इतने साल, इतने 100 साल पहले ये हुआ था, आज ये हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली हमारे यूनिवर्स के सिस्टम में समय और काल बोलकर कुछ है? कभी कभी लगता है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी युगों के भी नाम लेते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, ये है, लेकिन आपको जब भी कोई कहानी इंसानी समाज के बारे में सुनाई जाती है तो उसमें करीब करीब सुख की वजह और दुख की वजह आप देखोगे हर युग में एक जैसा ही था। और युग कहना भी इसलिए थोड़ा गड़बड़ लगता है क्योंकि कोई सीमा रेखा नहीं है, कितने साल तक ऐसा था या उतने साल तक ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मानस पटल पे जो छवियां बनती हैं, हमारी सुविधा के अनुसार हम उन शुभ छवियों को सजाते हैं, सामाजिक रूपरेखा देते हैं। कहते हैं कि कोई भी कला, कोई भी आर्ट उस समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तरह के, किसी भी तरह के, मतलब जो चल रहा है हमारे आसपास, उन्हीं चीज़ों का आईना होती है। चाहे वो आर्ट फॉर्म पेंटिंग के रूप में हो, या सिनेमा के रूप में हो, या कहानी के रूप में हो, या कुछ भी हो, काव्य हो, कविता हो। लेकिन तय तो उस समय के कुछ लोगों ने उस तरीके से किया था कि हमें ऐसा देखने में लग रहा है कि हमारे आसपास यही चल रहा है। लेकिन चल एक्चुअली में रहा था क्या, और आज भी क्या चल रहा है, इसका अगर हम विश्लेषण करें तो कुछ कलात्मक कृतियां ऐसी बनी जिसको समय की सीमाएं बांध नहीं पाई। और जहाँ तक कि मैं फिल्मों की बातें करता हूँ, तो कुछ कुछ फिल्में जो मैंने देखी हों, अभी वर्ल्ड सिनेमा की ज़्यादा पिक्चरें मैंने देखी नहीं हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी बड़े बड़े कलात्मक कृतियाँ होंगी फिल्मों में। कुछ कुछ, दो चार कुछ देखी हो मैंने, लेकिन उतना डीप रिसर्च भी नहीं किया। लेकिन जहाँ तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात है, तो यहाँ पर कुछ फिल्में ऐसे मेरे लिए अच्छा रहा कि ये फिल्में मैंने देखी, और कुछ सोचने को मिला इन फिल्मों को देखकर। उनमें से आज मैं खास दो फिल्मों के बारे में कहूँगा। एक है हिंदी फिल्म मसान, और दूसरी है मराठी फिल्म कोर्ट।
कुछ साल हो गए इन दोनों फिल्मों के, बिल्कुल लेटेस्ट फिल्में नहीं हैं ये। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के फिल्मों को, जो एक्चुअल में क्या हो रहा है हमारे आसपास, उन चीज़ों को दर्शाती हैं, पब्लिक खुले दिल से इन फिल्मों को क्यों नहीं अपनाती? कोई कमर्शियल फिल्म अच्छा चले, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने नाच गाना दिखाया, आपने मारकाट दिखाया, आपने हीरो हीरोइन दिखाया, सब ठीक है, वो भी चले, वो भी एंटरटेनमेंट है। लेकिन क्या सच में सिनेमा का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट है? मुझे नहीं लगता। इसीलिए हमारे इन फिल्मों को सारी दुनिया में जो एप्रिसिएशन मिलती है, अवार्ड्स मिलते हैं, वो एप्रिसिएशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के सामाजिक व्यवस्था में नहीं मिलता। और ये बड़ी अजीब बात है। ऐसा क्यों कि जिस फिल्म में शुरू से लेकर लास्ट तक गाने हैं, मारपीट है, हीरो घुसा मार रहा है, हीरोइन नाच रही है, ये वो सब कुछ हो रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई किसी को घुसा मार रहा है, वो फिल्में हजारों करोड़ों की बिजनेस कर रही है। लेकिन जिन फिल्मों में ये दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में हमारे आसपास के समाज में क्या चल रहा है, उस तरफ आंख में पट्टी बांध कर बैठे रहने से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे कभी? आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ साल बिताना नहीं होता कि चलो आ गया 1 जनवरी और हैप्पी न्यू ईयर और ये और वो। पहली फिल्म मसान, एक बनारस के घाट में जो लोग अंत्येष्टि करते हैं या मुर्दा जलाते हैं, उनके कास्ट की और अपर कास्ट के कलह की बात कहती है, और भी बहुत कुछ कहती है। पर्सनल इंडिपेंडेंस, पर्सनल चॉइसेस की बातें करती हैं। इंसान का इतने लोगों के बीच में रहकर भी एक अजीब सा जो खालीपन हमारी लाइफ में है, हमारी ज़िंदगी में है, उस चीज़ को दर्शाती है। और एक दबा हुआ कई सदियों का जो दुख है, उसको भी पर्दे पे लाती है। कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर दो इंसान सामने बैठे हुए हैं, दोनों को दोनों की जाति की जब तक पता नहीं हो, तब तक हो सकता है वो आराम से बात करते हो। लेकिन जैसे ही कास्ट, उनका सोसाइटी में पोजीशन, उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इन सब की बातें जैसे ही उठती है, वो दोनों इंसानों में वो नेचुरलपन बात करने का जो एक रहता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, या आप कहें तो बदलने लगता है। फर्क रहेंगी, ऐसा नहीं है कि सब समानता हो जाए। तो समानता कभी भी प्रकृति का नियम नहीं है, प्रकृति में विषमता है। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, जहाँ तक नए साल का जश्न मनाने की बात है, क्या सच में हम आज उस अवस्था में हैं? एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा विकास क्या सचमुच उतना हुआ है, या हम सिर्फ सोच समझ वाली फिल्मों को थिंकिंग मैन्स फिल्म बोलकर, आर्ट हाउस बोलकर उनको टाल दें? दूसरी फिल्म कोर्ट, मराठी फिल्म, एक लोकगीत गाने वाले विचारधाराशील आदमी की कहानी है, जो एक आम घर में रहता है, गरीब है, और सिर्फ लोकगीत गाकर समाज में वर्ग, जाति, ऊंच नीच, इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता है।
वो जिस मोहल्ले में लोकगीत गा रहा है, उस मोहल्ले के एक गटर साफ करने वाले लड़के की गटर के अंदर काम करते टाइम मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है। उसके लिए जिम्मेदार उस लोक गायक को बनाया जाता है कि तुम्हारे गाने में कुछ ऐसे वर्ड थे जो सुनकर वो गटर साफ करने वाला जो रहता है वो बहुत एक्साइटेड हो गया, और मतलब एकदम उसको लगा कि सच में हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, तो उसने सुइसाइड कर लिया। लेकिन एक्चुअली में वो नहीं था। उस इंसान के पास गटर में उतर के साफ करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो सहूलियत चाहिए, वो कभी था नहीं। उसको शराब पीना पड़ता था उतरने से पहले भी, क्योंकि जब तक वो बेहोश नहीं हो जाएगा शराब के नशे में, उसका दिमाग काम करना बंद नहीं करेगा, तब तक वो उतने गंदे में नहीं उतर सकता। सच्चाई के करीब पहुंचने के लिए शराब पीना पड़ रहा है, क्योंकि वो सच्चाई आप होश में नहीं देख पाओगे। इतनी कठिन है वो, इतनी हृदय विदारक है वो। समाज जिन वर्गों में बटा हुआ है, क्यों बटा हुआ है, क्या फायदा हो रहा है? लोगों को लग रहा है कि फायदा हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। जब उस मजदूर की, जो गटर में उतर के गटर साफ करता था, उसकी वाइफ को कोर्ट में बुलाया जाता है लास्ट में, वो बोलती है कि मुझे वो कभी उतना सुसाइड करने जैसा मेंटलिटी का आदमी नहीं लगा। आम जिंदगी में था, तकलीफ़ें थी, दुख था, तकलीफ़ें थी, गरीबी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे चीज़ों को शराब पीकर छुपा के एक जीने की वजह ढूंढ रहा था मेरा हस्बैंड। सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक व्यवस्थाओं, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, दिखावा, इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ने की चेतना भी उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि उसको ये पता था कि मुझे रोजगार करना है और मुझे अपना घर चलाना है। कहीं ना कहीं पर कुछ खास करने के लिए भी, एक आवाज़ उठाने के लिए भी इंसान का रेगुलर जीवन में थोड़ी शांति तो चाहिए। चारों तरफ ये जो अव्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था के बीच भी हम लोग चल रहे हैं। इतनी आबादी, लोकल ट्रेन में, आप ऑफिस टाइम में, किसी भी टाइम में, शाम को, सुबह आप चढ़ने जाओ तो देखोगे आपको कितने लोग धक्का देके उतार रहे हैं, धक्का देके चढ़ा रहे हैं। आप, कोई गिर जा रहा है, कोई बुजुर्ग गिर गया, 2-3 लोग आते हैं उसको बताने के लिए कि बस हाँ आप गिर गए हो, उठ गए, खड़ा हो गए। लेकिन वो इंसान धक्का क्यों खा रहा है? इसीलिए ना कि इसको एट लास्ट पूरे दिन के एंड में अपने परिवार और खाने का इंतज़ाम करना है। उसके ऊपर जब वो व्यवस्था हो गई, उसके ऊपर की अवस्था में, उसके ऊपर के फाइनेंशियल स्टेज में जो पहुंचेगा, वो कम से कम इतना सोच सकता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। खाना पीना तो हो गया, इसके बाद और पैसा किस लिए? शायद इसलिए कि इनसिक्योरिटी है। मैं अगर नहीं कोशिश करूँगा
तो मेरे साथ काम करने वाले या मेरे साथ आसपास जो लोग हैं, मेरे समाज के, मेरे परिवार के, वो मुझसे आगे बढ़ जाएंगे। ये आगे बढ़ जाना क्या है? क्या है? मतलब मेरे पास एक 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है और सामने वाले मेरे किसी रिलेटिव के पास एक 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, तो वो मुझसे आगे बढ़ गया। मेरा बैंक बैलेंस इतना है, सामने वाले का मुझसे ज़्यादा है, तो वो आगे बढ़ गया। ठीक है, अगर वो आगे बढ़ गया है तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां और बढ़ जा रही है। प्रॉब्लम उधर है। आप बोल रहे हो कि मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि समाज में मेरा सम्मान हो रहा है क्योंकि मैं एक पैसे वाला इंसान हूँ, तो समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ नहीं जाती? जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी की सेवा करने लग जाओ। जिम्मेदारी का मतलब ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एज ए इंसान आपका डेवलपमेंट कितना हुआ है। आप क्या सचमुच दूसरों के अधिकारों के बारे में सोचते हो आपकी क्षमता के अनुसार? आपको क्या सचमुच ये लगता है कि जितना मेरे पास है या जितना मुझे मिला है बस अभी ठीक है, और इससे जितना हो सके मैं कुछ योगदान करूँगा, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी अच्छाई आए इस वजह से? लेकिन नहीं, आप अगर किसी का अच्छा भी कर रहे हो तो आपको उसका भी प्रचार करना है। भिखारी लोग ट्रेन में भीख क्यों मांगते हैं पता है? सब लोगों के सामने या सड़क पे, मार्केट में, क्योंकि उसको पता है कि एक आदमी ने अगर 2 रुपये निकाल के दे दिए तो दूसरा आदमी शर्म से 2 रुपये निकाल के दे देगा। अगर उसको नहीं देने का भी मन था फिर भी दे देगा कि सामने वाला क्या सोचेगा कि मेरे पास 2 रुपये भी नहीं है। दान पुण्य, दिखावा, सेवा, ये सब कुछ तो कुछ छुप के नहीं हो रहा है। तो फिर इतने आसानी से और इतने आराम से जातिवाद, धर्म के नाम पर विभेद, लड़ाई झगड़ा, ये सब इतने छुप के कैसे काम कर रहा है समाज के अंदर? जब आप सड़क से जा रहे होते हो या भीड़ में कहीं पर खड़े होते हो, क्यों ऐसा लगता है कि आसपास तो सब ठीक ही है? लोग गाड़ी चला रहे हैं, लोग बाइक चला रहे हैं, लोग पैदल चल रहा है, कोई ट्रेन पे चढ़ रहा है, कोई हवाई जहाज में चढ़ रहा है, ठीक ही तो है। लेकिन क्या ठीक है? ठीक ही तो है तब तक ही लगता है जब तक वो चीज़ हमारे हिसाब से हो रहा हो। नहीं तो कौन किसके बारे में सोचे? मसान में एक ऐसे शहर की कहानी दिखाई गई है जहाँ, जो उतना डेवलप शहर नहीं है हमारे देश का, लेकिन वहाँ भी अगर कोई एडल्ट इंसान अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के कुछ पल अपने साथी के साथ बिता रहा है तो वहाँ भी उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। अगर कोई किसी के साथ हाथ पकड़ के घूम रहा है, नहीं आप नहीं घूम सकते हो, ये हमारे कल्चर के खिलाफ है, लेकिन उसी इंसान का हाथ तोड़ते वक्त जरा भी ये नहीं लगता कि ये भी हमारे कल्चर के खिलाफ है। तो कल्चर क्या है, कौन किसको सही समझाएगा, कौन किसको गलत समझाएगा, ये तय तो कुछ ही लोग कर रहे हैं ना, सब लोग तो नहीं कर रहे हैं। अब वो कुछ लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि सही क्या है।
उनको भी थोड़ा चाहिए समाज में कि चलो किसी को मार के भी हमारा नाम तो हुआ, 2 लोगों ने पहचाना तो हमें। ऐसे ऐसे न्यूज़ आ चुके हैं बाहर के विदेशी अखबारों में भी कि एक इंसान ने एक बार, किसी देश की बात है और ये सच्ची बात है, कुछ लोगों का मर्डर कर दिया। तो जब जज ने पूछा कि क्या दुश्मनी थी आपको इनसे, वो कहता था मुझे कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो इन लोगों को पहचानता भी नहीं हूँ। तो बोला फिर क्यों मारा? बोला मेरा बचपन से मन था कि बहुत दिनों से कि पेपर के फ्रंट पेज में मेरा नाम आ जाए। अभी आप सोचो, ये लोगों के बीच प्रामाणिकता की जरूरत क्या है? हम अगर कुछ बोलना चाहें तो पूरा क्यों नहीं बोल पाते? दोस्ती है तो दायरा है, रिश्ते हैं तो दायरा है। सबसे उम्मीदें बांध के रखिए कि माँ बाप ऐसे हो, बच्चे ऐसे हो, वाइफ ऐसे हो, हस्बैंड ऐसे हो, लेकिन किसी किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं, कुछ बात नहीं। और अगर बात करना है तो चलो ठीक है, मोबाइल है, बात कर लेंगे, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, कितना प्यार करते हैं हम आपसे, हाउ आर यू। लेकिन वो इंसान अगर फिर बात करना चाहे आपसे तो फिर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो कि इसके साथ जितने देर मैंने बात किया क्या फ़ायदा हुआ। कुछ कमा लेता है इतने टाइम पे तो ज़िंदगी में कुछ तीर मार लेता हूँ। जब आप कोर्ट मूवी देखोगे, मराठी मूवी कोर्ट, तो आपको उसके अंदर एक अजीब सी निष्क्रियता सामाजिक प्रणाली की दिखती है कि हर हर चीज जैसे आसपास थक सा गया है, कोई ऊर्जा नहीं है अभी, हर प्रोसेस थका हुआ है। जो समाज का सुधार करना चाह भी रहा है वो इंसान भी थक चुका है। क्यों? क्योंकि उसको भी लगता है मेरी उम्मीदों पे तो कोई खरा उतर नहीं रहा है आसपास, तो क्या करूं मैं, तो चलो कोशिश करता रहूं। मसान और कोट, ये 2 पिक्चर वो सवाल उठाते हैं, खास करके मसान का एक सीन जो पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की है। एक जगह बैठ के वो खीर खिलाते हैं, ऋचा चड्ढा जी के कैरेक्टर के साथ बैठकर खीर खाते हैं। तो ऋचा चड्ढा जी का कैरेक्टर उनको पूछता है कि आप क्या आपके किसके साथ रहते हो? तो बोला मैं अपने पिताजी के साथ रहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी अकेले रहते हैं। इतने खूबसूरत तरीके से डायलॉग पंकज त्रिपाठी जी ही बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है वो। मतलब हम रहते तो हैं अपनों के साथ, किसी को भाई बोल रहे हैं, किसी को बहन बोल रहे हैं, किसी को दोस्त बोल रहे हैं, किसी को वाइफ बोल रहे हैं, किसी को मम्मी पापा बोल रहे हैं, किसी को अपने बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन उसी एक घर में हर कोई अकेला भी है। हमारे कुछ उद्देश्य पूरे हो जा रहे हैं, हमारे अंदर का डर छुप जा रहा है इन लोगों के द्वारा। और डर को छुपाने का और भी एक बड़ा रास्ता है पैसा। कमाओ, कुछ लोग तुम्हारा आदर करेंगे, किसी का भला कर दो, लगेगा मैंने कुछ किया, लेकिन वो भला करना नहीं है। उसके बाद वही इंसान देख रहा है कि जिसने मुझसे लिया या जिसका मैंने भला किया वो फिर अपने रास्ते खुश, मेरा ज्यादा पता रख नहीं रहा है, तो फिर गुस्सा आता है। सामाजिक व्यवस्था ऐसी क्यों है
कि हमें एक युग का अंत होने का वेट करना पड़ता है। सोचते हैं हम कि त्रेता युग था, द्वापर युग था, ये कलयुग है, ये है, वो है, वो है। कोई बोले ये कलयुग भी नहीं है, द्वापर युग का एंड है, कलयुग अभी शुरू होने वाला है। तो क्या पहले के युगों में सामाजिक व्यवस्था एकदम सबके मन के मुताबिक थी? नहीं थी। सेम काम पहले भी होते थे। हमारे घर के बुजुर्ग बोलते हैं कभी कि हमारे ज़माने में ये अच्छा था, हमारे ज़माने में वो अच्छा था, अभी सब बिगड़ गया है। कुछ अच्छा नहीं था, सेम ही हालत था। थोड़ा अलग शायद उनको इसलिए लग रहा होगा, या हमें भी सुन के लगता है कि आबादी अभी बहुत बढ़ गई है, तभी थोड़ी आबादी कम थी, तो लोगों की ज़रूरतें भी उस हिसाब से थोड़ी कम थी। अभी तो आपको सड़क पे चल नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपका अस्तित्व जो है वो सामने वाले के लिए अब कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ का। उसको अपना अस्तित्व बचाना है, क्योंकि पीछे और भी भीड़ खड़ी है। आपको वो धक्का नहीं देगा तो पीछे वाला उसको धक्का दे देगा। ये सामाजिक विषमता मसान में और कोर्ट में, ये दोनों पिक्चरों में बहुत ही बारीकी से और अच्छे ढंग से दिखाई गई है। अपनाना पड़ेगा ऐसे फिल्मों को भी। फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती। युग परिवर्तन उम्मीद करके बैठे रहने से नहीं होगा, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ तो ये सोचो कि हाँ हो जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, लड़ाई हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वार आ रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार भी तो आया था, हुआ था। तो उस टाइम के मेंटेलिटी के जो लोग थे अभी वो नहीं है क्या? हम थर्ड वर्ल्ड वार का वेट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारे अंदर का जो वार है, हमारे अंदर जो घृणा है, हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति हिंसा है, ऊंचे नीचे का भेदभाव है, गरीबी अमीरी का दीवार है, हमारी सोच, वॉर तो एक्चुअली वहां चालू है। पता नहीं, आप किसी से बात करने बैठो तो लोग कितनी देर आपसे बात करेंगे, या अपने अंदर की लड़ाई के बारे में भी सोचेंगे। कहानी बनाओ, सब अच्छा है, कहानी, कविता, क्रिएशन सब खूबसूरत है। वो एक कमाने का जरिया भी है, एक फिल्म बनाना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ पैसा कमाने के एम से बनाई हुई पिक्चरें ही चले दुनिया में, और जिन फिल्मों में भी थोड़ी सच्चाई की झलक हो, थिएटर खाली। ये सोचने वाली बात है। कॉमर्शलाइजेशन हो सकता है अभी के वक्त का एक डिमांड है। राजनीति भी पैसे से प्रेरित है और पैसा राजनीति से प्रेरित है। लेकिन ये नाम, ये शोहरत, ये पैसा, ये पोस्ट क्या हमारे अंदर की लड़ाई को ख़त्म कर रहे हैं या और बढ़ा रहे हैं? ये निष्क्रिय सामाजिक व्यवस्था, एक अजीब सी थकावट, क्यों है ऐसा? आजकल जिससे पूछो तबीयत खराब, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, लेकिन बिजी हर कोई है, टाइम नहीं है। कि टाइम एक्चुअली हम दे किसको रहे हैं? हमारे आसपास की व्यवस्था को, हमारे अंदर की
कमियों को, ये सोचने वाली बात है। जो तकलीफ की वजह है वो वजह ही क्यों अच्छी लग रही है रोज सुबह से लेकर रात तक। पता है कि ये अगर मैं नहीं करूं तो शांति हो जाएगा, लेकिन वो करे बिना क्यों नहीं रहा जाता। आंख में प्रेशर कम पड़े तो मोबाइल कम देखना चाहिए अगर कोई बोल रहा है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही उसके बिना नहीं रह पा रहा है। मजबूरी क्या है भाई? जब मोबाइल नहीं था तब भी आप जिंदा, हमारे पूर्वज, हम भी बचपन में जिंदा थे। बदलाव होता है, बदलाव चाहिए, लेकिन बाहरी बदलाव से आंतरिक बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट फिल्म का जो लास्ट सीन है जिसमें खाली कोर्ट दिखाया गया है और उसके दरवाजे बंद करके लास्ट में जो निकल जाते हैं और वो अंधेरा हो जाता है, वो इस चीज़ का सूचक है कि आदत हो चुकी है अब अन्याय बर्दाश्त करने की, असहिष्णुता में जीने की, अपने आप को कम समझने की, अपने गरीबी पे रोने की, अपने अमीरी पे शान करने की आदत हो चुकी है। लेकिन ना अमीर को पता है, ना गरीब को पता है, ना किसी आदिवासी को पता है, ना किसी हिंदू को पता है, ना किसी क्रिश्चियन को पता है, मुस्लिम को पता है, किसी को भी पता नहीं कि एक्चुअली एज ए इंसान हमारे ये सब तो बाहरी ठप्पे हैं। शांति का मार्ग कहाँ है? क्या वो संसार छोड़ के भाग जाने से मिल जाता है? कपड़े बदल लेने से मिल जाता है? किसी ने वाइट पहन लिया, किसी ने गेरुआ पहन लिया, किसी ने रेड पहन लिया, किसी ने येलो पहन लिया तो हो गए, शांति हो गई? नहीं। मन के अंदर जो आवरण पड़ा हुआ है वो जाने के बाद आपको लगेगा कि एक्चुअली मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आई एम परफेक्टली ओके। प्रकृति का जो नियम है वो नियम ही एट लास्ट काम कर रहा है। हमारी जो ये थोड़ी सी एनर्जी है जो जन्म से हमें मिली है और हमें लग रहा है कि हम बहुत तीर मार रहे हैं दुनिया में आके, वो क्षणभंगुर है। ये एनर्जी फिर प्रकृति में ही मिल जाने वाली है। बीच के कुछ दिनों में कुछ नहीं किया जा सकता। इतना ही किया जा सकता है कि आसपास का माहौल अच्छा हो। घृणा, क्रोध, दुश्मनी, मारपीट, झगड़ा, ये सब थोड़ा अगर कम हो सके तो ये दुनिया रहने के लिए अच्छी जगह थोड़ी बन सकती। जहाँ इतने पेड़ ना काटे जाए कि चिड़िया और पंछी भी आके ना बैठ सके और उसके छांव में दो जानवर नहीं बैठ सके। इतना घर चाहिए आज, इतने लोग बढ़ गए हैं कि उड़ाओ पेड़, उड़ा दो जंगल, पैसा है ना, देख लेंगे। लेकिन ये पेड़ ही आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आप ज़्यादा दिन तक नहीं घूम सकोगे साथ में। अपने बेसिक तक पहुंचने के लिए एक पेड़ को जाके आपको छूकर देखना पड़ेगा, एक चिड़िया की चहचहाहट आपको सुननी पड़ेगी। ये जो ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं, मौसम बदल रहा है, इस बदलाव को देखना पड़ेगा।
कि एक नियम है, ये नियम हमारे बनाए हुए सोकॉल्ड परंपराओं और जातिवाद और धर्म और ये सब चीज़ से नहीं बदलने वाले। जितना भी चिल्लाओ, जितना भी कुछ करो, मारपीट देख के मजा पाओ, कुछ भी हो, लेकिन आपके मारपीट करने से भी किसी को कुछ आता जाता नहीं। आप जितने भी पावरफुल हो जाओ, उससे भी प्रकृति को कुछ आता जाता नहीं। क्योंकि सिकंदर अलेक्जेंडर भी खाली हाथ ही गया था इस दुनिया से, जिसको कहा जाता है कि वो विश्व विजेता था। लास्ट में एक सिंपल संत जो समुद्र के किनारे बैठा था, उससे हार गया सिकंदर। जब उस संत ने पूछा उससे कि तुम जीत तो रहे हो दुनिया, लेकिन आराम से कब बैठोगे, तो सिकंदर बोल रहा है कि ये एक पार्ट बाकी है वर्ल्ड का, वो वाला जीत लूं, उसके बाद फिर आराम करूंगा। तो वो संत जवाब देता है कि वो आराम तो मैं अभी भी कर रहा हूं समुद्र किनारे बैठकर, इसके लिए दुनिया जीतने की क्या जरूरत है। आपको अगर आराम करना ही है तो अभी कर लो, पहले ये कर लूं, पहले वो कर लूं, पहले ये लूट लूं, पहले वो कमा लूं, पहले 4-5 मकान बना लूं, 2-4 गाड़ी बना लूं, 2-4 ये कर लूं, तो उसके बाद आराम करूं। अरे आराम ही अगर आपको करना है तो अभी किसने मना किया है? नहीं, अभी आराम करूंगा तो डूब जाऊंगा, अभी आराम करूंगा तो घर कैसे चलेगा, अभी ताकत है, अभी तो जोड़ लेना है। अरे अभी ताकत है, तुम घर के लिए कुछ कर रहे हो, कमा रहे हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी ताकत है ये भी सोचने का कि हम हैं क्यों एक्चुअली। जब ताकत चली जाएगी तब बोलोगे मैं धर्म करने जाऊंगा रिटायरमेंट के बाद, और अभी जहां जहां धर्म करने की जरूरत है वहां चंदा दे देता हूं, हो गया धर्म का काम पूरा। ऐसे नहीं होता। धर्म है तुम्हारा स्वभाव। अपने स्वभाव से चलने में बहुत तकलीफें आती हैं दुनिया में। उन तकलीफों का आईना जब हम देखते हैं तो हमें डर लग जाता है, तब हम एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट देख के कुछ होने वाला है नहीं, वो एक भुलावा है। अच्छे फिल्में देखिए, कमर्शियल फिल्में भी देखिए, सबका चले, सबका अच्छा हो, लेकिन अच्छी फिल्में जो सच में बहुत कम बनती हैं, उनमें थिएटर खाली नहीं होना चाहिए। सारे वर्ल्ड से जिन फिल्मों को एप्रिसिएशन मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है देखने वाला, या कुछ लोग देखते हुए हैं तो हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ बहुत है, ये है वो। लेकिन उत्साह चाहिए ना, जो क्रिएशन कर रहा है उसको भी। सिर्फ मार्केट में जो बिकेगा उसी को ही उत्साह मिलेगा, और किसी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं। बिजनेस ठीक है, लेकिन क्रिएशन उससे ऊपर है। नया साल वाल का तो खैर कुछ खास वैल्यू है नहीं, फिर भी मेरी तरफ से अगर नए साल में अगर कुछ सोचना है तो हम सबको ये सोचना शुरू करना पड़ेगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं, और जीने के लिए कौन सा मार्ग हमें समाज को एक शांतिपूर्ण रहने की जगह और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना से भरे, सम्मान की भावना से, सिंप्लिसिटी से। इसी अनुरोध के साथ आप ज़रूर हिंदी फिल्म मसान और मराठी फिल्म कोर्ट देखें, जिससे ऐसी फिल्में और बनाने में उत्साह मिले निर्माता, निर्देशक सबको। मेरे लिए यही हैप्पी न्यू ईयर है। नमस्कार।